संत रामपाल जी महाराज और प्रशांत मुकुंद जी दोनों ही आध्यात्मिक संत हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग को लेकर दोनों की विचारधारा अलग अलग है। एक प्रश्न पर दोनों के बीच काफी मतभेद दिखाई दिया। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि हमें परमेश्वर प्राप्ति के लिए किन मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे हमें पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होगी और हम इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल पाएंगे। इस प्रश्न को लेकर दोनों की विचारधारा अलग अलग है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। बारी बारी जानेंगे दोनों संतों के विचार। तो आइए पहले जान लेते हैं प्रशांत मुकुंद जी के विचार। हरि का नाम ही है तो कौन सा नाम लेना है, तो बताते हैं इति षोडक अक्षक नामनम कली कल्मश नाशनम नत परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे ही वेदों ने दर्शाया कि 16 अक्षर का 16 मंत्र जो नाम है 16 शब्दों में होने चाहिए। तो 16 शब्दों में बस एक ही मंत्र है, महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 16 शब्दों का जो मंत्र है इसे महामंत्र कहते हैं और इसी मंत्र में सभी मंत्र समावित होते हैं। इसके लिए आपको अलग से और कोई मंत्र करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो अब आप देखिए कि अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सदा जपते रहिए तुलसी माला को लेकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा है आप इस तरह से जप करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। हरे कृष्णा। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। राम राम हरे हरे, श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम राधे। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। ये गायत्री मंत्र ये मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है, ये व्यर्थ है, यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं जाप करते हैं, उनको न तो सुख होगा, ना कोई गति होगी, ना उनकी कोई उनको सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात यूजलेस। इसलिए 16वें अध्याय के फिर 24वें श्लोक में स्पष्ट किया गीता जी में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए। सदग्रंथों को आधार मानना, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होना। तो श्रीमद् भगवत गीता हमारा आधार है भक्ति का, पवित्र वेद हमारा आधार है भक्ति का, साधना का। लेकिन पुराण हमारे सहयोगी हैं अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए। और जो पुराणों के अंदर वेदों और गीता वाला भक्ति विधि है वो तो वेदों और गीता का ही है, वो तो हम उन्हीं से ग्रहण करेंगे। बाकी अन्य उसके अंदर उस ऋषि वक्ता, पुराण के वक्ता का अपने घर का ज्ञान है जो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो हमने स्वीकार नहीं करना। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई जाप ही नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करता है वो अपने डले ढो रहा है, वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, लाल नहीं है। ये ब्रह्म सत्र का है और इससे जो इसकी साधना करता हुआ अंत समय में शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत वहां तक गए हुए सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन। ये है, देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक श्रीमद् भगवत गीता, और ये 17वां अध्याय 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत् सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म अक्षर पुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का।
और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत्य है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है, वो सांकेतिक कोड ब्रह्मदास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं। तो दोस्तों, अब निर्णय आपके हाथ में है कि आप संत रामपाल जी द्वारा बताए गए शास्त्रों के अनुसार ज्ञान को स्वीकार करते हैं या प्रशांत मुकुंद जी द्वारा बताए गए मनगढ़ंत मंत्रों का जाप करके अपने समय को नष्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आपको संत रामपाल जी महाराज के विचार जानने हैं और आगे अपने शास्त्रों का पूरा ज्ञान प्राप्त करना है कि आखिरकार हमारे शास्त्र क्या प्रमाणित करते हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग 7:30 बजे साधना चैनल पर सुन सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग साधना चैनल पर 7:30 बजे से 8:30 बजे तक आता है और ईश्वर टीवी पर 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। देखना न भूलें।